हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस चैनल पे। और आज इस वीडियो में सेशन में हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र लॉ सीईटी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि आप लॉ एंट्रेंस के फॉर्म में दे सकते हैं, जहां पे कि आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस जो है आप उसके अंडर महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें आप एडमिशन जो है वो सीख कर सकते हैं, वहां पे एडमिशन ले सकते हैं ना। महाराष्ट्र लॉ सीईटी के जो एग्जाम डेट्स हैं वो अभी फिलहाल के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है महाराष्ट्र लॉ सीईटी, कैसे हम लॉ को परस्यू कर सकते हैं, और महाराष्ट्र लॉ सीईटी में 5 इयर्स और 3 इयर्स के लॉ कोर्सेज हैं कि नहीं है, और डिफरेंस क्या होता है 5 इयर्स 3 इयर्स में, एंड इनकी टेंटेटिव डेट जो है महाराष्ट्र लॉ सीईटी की वो क्या है जो कि अभी आई है। आगे आने वाले टाइम पे आप कहां पे किस लिंक को जो है वो यूज कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे आप डेट्स चेक कर सकते हैं, फॉर्म के लिए फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी जानकारी है जो हम लेते हैं। नाउ बिफोर वी बिगिन, अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आप हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप हमसे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिए, हमको फॉलो करिए। आपको रेगुलर अपडेट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगी अबाउट वेरियस डिफरेंट एग्जामिनेशंस, डिफरेंट क्लासेस जो हम आपके लिए कंडक्ट कराते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो फील फ्री, आप मुझसे वो टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, लॉ करने का 2 तरीका होता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमको कैसे लॉ करना चाहिए इंडिया में। तो देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। अगर आप 12वीं का एग्जामिनेशन दे रहे हो या आपने 12वीं का एग्जामिनेशन दे दिया है, तो एक तरीका आपके लिए यह है कि आप 5 साल के लिए लॉ कर सकते हो। सो आफ्टर योर 12th एग्जामिनेशन आप किसी लॉ स्कूल में एडमिशन लेते हो और वहां से आप जो है वो 5 साल में लॉ करके निकलते हो ना। जब आप यहां पे 5 साल का लॉ करते हो तो क्या होता है, आपको 2 डिग्रीज दी जाती है जिसको कि इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। सो इस इंटीग्रेटेड कोर्स में एक आप जो है आपकी ग्रेजुएशन होती है, चाहे वो बीए हो या फिर वो बीबीए हो या फिर बीएससी हो, कोई भी है जो कि ग्रेजुएशन एक कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपको ऑफर कर रहा होगा। लेकिन इसके साथ प्लस एलएलबी की जो कि लॉ की डिग्री है, ये मैंडेटरीली आपको मिलती है। तो एसेंशियली आप 5 साल में जो है अपने ग्रेजुएशन और लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो। आफ्टर 12th लॉ करने का फायदा क्या है कि आप अपना 1 साल जो है वो सेव कर रहे हो। यू सेव 1 ईयर। हाउ डू यू सेव 1 ईयर? वेरी सिंपल। जब हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 12th के बाद पहले हम एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चूज करते हैं। नाउ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। शायद हम बीकॉम करें, ठीक है, या हम बीए कर लें, या हम बीटेक कर लें, ठीक है, कुछ भी। आप किसी भी फील्ड से हो, आपने कोई भी पढ़ाई करी है, किसी भी फील्ड से हो, है ना, आप उसके बाद लॉ करने के लिए डेफिनेटली आ सकते हो। लेकिन जब आपने ग्रेजुएशन किया तो ये ग्रेजुएशन जो होता है वो इंडिया में कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। तो जब हमने 3 साल का ग्रेजुएशन करा, ठीक है, तो उसके बाद फिर 3 साल का मुझे लॉ जो है वो अलग से सेपरेटली करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन प्लस 3 इयर्स ऑफ लॉ बिकम्स 6 इयर्स। ओके। अब यहां पे ना कई सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, जिनके मन में ये सवाल होता है। मैं आज एक कॉमन पोर्टल पे जो है एक कॉमन सेशन में इस क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूं। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने ना 3 इयर्स अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, या हम अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो क्या हम क्लैट एग्जामिनेशन 5 ईयर लॉ जो है वो कर सकते हैं? बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज दैट इज वेस्टेज ऑफ योर ईयर्स। आप एकदम भी मत करिए, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है फिर आप 5 साल के लिए लॉ करने जाओगे तो आपको डबल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और फिर आप लॉ करोगे। डबल ग्रेजुएशन का कोई पॉइंट नहीं है। तो व्हाट डू यू डू? आपका ग्रेजुएशन क्योंकि हो गया है तो आप सीधे 3 साल का लॉ करने के लिए एलएलबी चले जाइए और आप 3 साल में अपने लॉ को कंप्लीट कर लेते हो। करेक्ट। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि सर हम फर्स्ट ईयर में, या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर हम ना सेकेंड ईयर में अपने ग्रेजुएशन के
आई एम इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। सो क्या मुझे सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी कि अगर मान लीजिए मैं सेकेंड ईयर में अपने ग्रेजुएशन में हूं, ठीक है, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हूं, सो शुड आई गो फॉर अ 5 ईयर लॉ? क्या मैं ये 2 साल का ग्रेजुएशन वेस्ट कर दूं, मैं इसको छोड़ दूं, 5 साल के लिए जाऊं? मेरा आंसर होगा नो। आप सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में हैं, कंप्लीट करिए अपना ग्रेजुएशन, उसके बाद सेकेंड ईयर के इसको पहले कंप्लीट करिए। जब आप कंप्लीट कर लो तो आप 3 ईयर लॉ के लिए चले जाना। एक क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा रहता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 3 ईयर लॉ प्रोग्राम एंड अ 5 ईयर लॉ प्रोग्राम? देखो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दैट मेजर डिफरेंस जो 5 ईयर एंड 3 ईयर लॉ प्रोग्राम में आता है वो ये आता है कि 3 ईयर लॉ प्रोग्राम जो है वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, वो पुरानी यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर कर रही हैं, बट उसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है। वो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है, तो 3 ईयर लॉ जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज यूनिवर्सिटीज है, हेरिटेज कॉलेजेस है जो कि 3 ईयर लॉ प्रोग्राम आपको ऑफर कर रही हैं एंड दे आर इक्वली वेरी गुड। ठीक है, इनकी डिग्री का भी वही बहुत अच्छा वैल्यू है मार्केट में। जब आप कोर्ट जाओगे, मार्केट में आप लीगल प्रोफेशन में उतरोगे तो आपके इन डिग्रीज का भी, इन कॉलेजेस का भी आपको बहुत रेपुटेशन जो है वो पता चलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कॉलेजेस अच्छे नहीं है। अब रहती है बात की व्हाई इज इट कि 5 ईयर जो है वो थोड़ा पॉपुलर है। 5 ईयर पॉपुलर है बिकॉज ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, ठीक है, एनएलयूज। अब एनएलयूज क्यों पॉपुलर है, क्यों फेमस है ना? एनएलयूज इसलिए पॉपुलर है और फेमस है इज बिकॉज यहां पे जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, एनएलयूज जो है वो आपके आईआईटीज एंड आईआईएम्स की तरीके से है। देखो मैं आपको ये चीज इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गया हूं। ठीक है, मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से मैंने अपनी 5 ईयर लॉ जो है वो कंप्लीट करी थी। आफ्टर 12th मैं 5 ईयर लॉ करने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची चला गया था। मैंने 3 ईयर लॉ नहीं करी। इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं कि मैं, और इतने समय से इस प्रोफेशन में होने के बाद मैं आपको बोल सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनएलयूज बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, बिल्कुल एनएलयूज अच्छे हैं। बट ये सारे कॉलेजेस जो मैंने आपको अभी बताए 3 इयर्स के लिए, ये कॉलेजेस भी जो है वो इक्वली काफी अच्छे हैं और बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप मुझसे ये कहोगे ना कि सर मैं अपने शहर के किसी छोटे से कॉलेज में, लॉ कॉलेज में 3 साल का लॉ कर लूं, तब मैं आपको वहां पे बोलूंगा कि नहीं वो मत करो। दैट वुड नॉट, मतलब वहां पे ना आपकी जो टैलेंट है वो ग्रो नहीं करेगी, आप एक बहुत अच्छे लॉयर नहीं बनोगे। अगर आपके पास मीन्स है, अगर आप बाहर निकल सकते हो, आप दिल्ली आ सकते हो या आप मुंबई जा सकते हो, है ना, या आप इलाहाबाद जा सकते हो या आप बनारस जाके पढ़ सकते हो, तो आप इन बेहतरीन कॉलेजेस में 3 ईयर का लॉ करने के लिए चले जाओ। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो कि 5 ईयर, आपने 12th बोर्ड्स जो है वो अभी दिया है या फिर 12th बोर्ड्स अभी इस साल आप दोगे 2024 में, तो भी आप क्लैट एग्जामिनेशन 5 साल के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो, आप एग्जामिनेशंस लिख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी उसमें घबराने की कोई ऐसी बात है नहीं ना। व्हाट इज इट दैट डिफर्स अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी फ्रॉम अ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी? इन दोनों के बीच का जो है वो डिफरेंस क्या आता है? देखो डिफरेंस थोड़ा सा ये डेफिनेटली है कि द स्टूडेंट कम्युनिटी जो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में मिलती है वो थोड़ी सी ज्यादा पॉलिश्ड और रिफाइंड होती है। कंसिडरिंग कि क्लैट जो है वो एक काफी नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि इंग्लिश के मोड में होता है, और क्योंकि वो उसमें रिलायंस अपॉन इंग्लिश जो है वो काफी ज्यादा है, तो आपको थोड़ा सा एक रिफाइंड और पॉलिश्ड क्राउड जो है वो मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। वही अगर हम बात करें बाकी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज में, तो वहां पे आपके नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन कि आपका लैंग्वेज कैसा है। तो
तो आपको यहां पे जो क्राउड मिलता है 3 इयर्स करने के लिए, अगर आप DU जाते हो, आप BHU जाते हो, तो आपको यहां पे बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर टाइप स्टूडेंट्स जो है वो भी मिलेंगे। तो इंटेलेक्ट लेवल का कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों में, इंटेलेक्ट वाइज दोनों ही जगह अच्छे बच्चे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। शायद NLUs में थोड़े ज्यादा बेटर मिलेंगे, एग्जाम जो क्वालिफाइंग एग्जाम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, यहां पे आप क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर होता है। तो यही थोड़ा सा मेजर ऐसा देखा जाए तो डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस है नहीं। फैकल्टीज आपको दोनों ही जगह काफी अच्छी मिलती है, ये सारे जितने ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो इवन जो फैकल्टी बनना चाहते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करें, है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है उनके लिए। गवर्नमेंट जॉब का किसको क्रेज नहीं होता इंडिया में। तो अगर बिटवीन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अगर चूज करना पड़े और बिटवीन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करना पड़े, तो कोई भी प्रोफेसर NLU छोड़ के डेफिनेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी चला जाएगा। तो प्रोफेसर्स अगर आप देखोगे, टीचर्स देखोगे, तो वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी अच्छे मिलेंगे। यहां पे थोड़ा सा फायदा क्या होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, द फायदा जो है वो थोड़ा यहां पे ये मिल जाता है कि यहां पे को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होता है, जो कि ट्रेडिशनल कॉलेजेस में काफी समय से देखा गया है कि बहुत नहीं है। तो क्या को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर होता है कि आप डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में, यूथ पार्लियामेंट में, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में, मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में बच्चे जो है वो बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि आपके अंदर का जो डर है, जो एक फियर है लोगों के सामने बोलने का, वो सब जो है वो निकल जाता है, जो कि जनरली यहां पे नहीं देखा जाता। स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड जो है एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हैं। मेजर इनका जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ होता है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन अब अगेन वही बात आ जाती है घूम फिर के कि आप सिर्फ इन बेनिफिट्स के लिए जो है आप नहीं लोगे, आप इसको नहीं चूज कर लोगे कि नहीं आई शुड गो टू NLU। आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तभी जाओगे जब आप जो है आप अभी 12th आपने पास किया है, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 12th अपीयरिंग हो या फिर 12th पास किया है इसी साल, या 1 ईयर का ड्रॉप ले सकते हो आप, ठीक है। आप यही कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1 साल का ड्रॉप ले लो अपने क्लैट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। 1 साल से ज्यादा का ड्रॉप जो है आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 1 ईयर ड्रॉप नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर 1 साल के ड्रॉप के बाद भी नहीं होता है तो व्हाट डू यू डू, आप सीधे जाते हो और आप अपना ग्रेजुएशन करना शुरू करते हो। ग्रेजुएशन आप 3 साल करते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप लॉ जो है वो अगेन 3 साल का कर लेते हो। ओके, सो नाउ अगर इफ यू आर समवन हु इज ऑलरेडी इन द ग्रेजुएशन, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आप ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 साल का लॉ जो है वो करोगे, 5 साल का करने का सोचना भी नहीं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो बच्चों को ये होता है कि 3 इयर्स का लॉ करना है, और लेकिन मेरे को 3 इयर्स का लॉ जो है वो करना है आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 3 ईयर लॉ, लेकिन आई वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। ओके, तो मैं कौन से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 3 साल का लॉ करने के लिए जा सकता हूं? तो वहां पे आपका आंसर जो है वो है सिर्फ और सिर्फ NLS बैंगलोर, जिसने रिसेंटली अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहां पे कि 120 सीट्स है, और इस 120 सीट्स में ये 3 साल का लॉ प्रोग्राम रन करते हैं। तो पूरे इंडिया में जहां पे 23-24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो 3 ईयर का लॉ प्रोग्राम ऑफर करता है। तो ओनली 3 ईयर लॉ प्रोग्राम, ओनली NLU, ओनली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज द नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बैंगलोर, ठीक है, जो कि इंडिया का टॉप लॉ स्कूल है।
ये इंडिया का सबसे टॉप लॉ स्कूल है। तो डेफिनेटली अगर आप 3 साल का लॉ करना चाहते हो और आप कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक है, होल एंड सोल टारगेट है कि आपको NLSAT एक एग्जामिनेशन होता है जहां पे 120 सीटें हैं और आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बैठना पड़ेगा। NLSAT एग्जाम कैसा होता है, क्या पेपर आते हैं, कितना सीट है, क्या रिजर्वेशन है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, वो मैं एक सेपरेट सेशन में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा, तो उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। बट ये एक क्वेश्चन है जो मुझे बहुत कॉमनली बच्चों से मिलता है, जो कि मैं सुनता हूं, इसकी हमको 3 ईयर लॉ करना है और NLU से करना है, तो हम कहां से करें? तो इसीलिए आपका आंसर इज देयर इज ओनली वन कॉलेज विच इज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बैंगलोर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास CUET है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, आपके ग्रेजुएशन के बाद CUET PG है जिसमें 3500 सीट है। महाराष्ट्र लॉ CET है जिसमें 16,000 सीट्स है महाराष्ट्र के कॉलेजेस में। स्लैट जो कि आपका सिम्बायसिस है जो कि अगेन प्राइवेट कॉलेज है लेकिन काफी अच्छा है, जिसमें अराउंड 1080 सीट्स हैं। और सेम वे आपके पास 5 इयर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स 5 इयर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके पास सबसे पहला एग्जाम्पल है, और रादर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन है कि आप क्लैट एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको करीब 23-24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, अरे क्लैट एग्जाम है जिससे आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो मिलती है। अपार्ट फ्रॉम क्लैट जो है आपके पास फिर एक एग्जाम्पल है, ये मैं बात कर रहा हूं अब 5 ईयर लॉ की। एलेट है जिससे आपको NLU लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद CUET अंडरग्रेड है जिसमें आप अगेन लॉ कर सकते हो, और आपको यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक BHU, ठीक है, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस टाइप के कॉलेजेस जो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस टाइप के कॉलेजेस जो हैं वो आपको यहां पे मिलते हैं। अब आप पूछोगे कि सर CUET अंडरग्रेड के थ्रू हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हैं कि नहीं? आप इसी चैनल पे जो है मेरे पहले के वीडियो को देखना। इस साल का जो एकेडमिक साइकिल है वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहा है 5 ईयर प्रोग्राम के लिए। ठीक है, 5 ईयर लॉ के लिए आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो क्लैट के स्कोर को एक्सेप्ट कर रहा है, ना कि CUET के। नेक्स्ट ईयर से CUET होगा कि क्लैट होगा, उसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में अभी एक पिटिशन जो है वो चल रही है, उस पर सुनवाई हो रही है। तो फाइनल उसका आउटकम क्या होता है, जब भी होगा मैं आपके लिए वो सेशन भी लेके आऊंगा, तो आपको घबराना नहीं है उसके ऊपर भी। तो क्लैट, एलेट, CUET हो गया, फिर आपका स्लैट हो गया। स्लैट जो है वो अगेन आपका सिम्बायसिस के लिए हो जाता है। ठीक है, सिम्बायसिस के जो है कॉलेजेस आपके पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, ऐसे कई सारे जगहों पे आपके सिम्बायसिस के यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कि आप 5 साल का प्रोग्राम जो है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ऑफ कोर्स आपका महाराष्ट्र CET जो है वो आता है, जिसके थ्रू बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको अभी हम इस वीडियो में जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो महाराष्ट्र लॉ CET के जो डेट्स आई है, अभी एक चीज तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ना एक टेंटेटिव डेट है, अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो CET का जो सेल है, आप ना cetcell.mahaCET.org, ये जो है ये वेबसाइट ही आपका ऑफिशियल सोर्स है, जहां पे कि आप महाराष्ट्र के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं, उसका डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। तो कहीं और आपको पढ़ने की और देखने की और ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि आप इसका एक वो ले लो, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एंड मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ यही लिंक जो है वो आप यूज करो फॉर द पर्पसेस।
तो अभी फिलहाल इस लिंक पे अपडेट नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जो सीईटी का सेल है, जो कि फॉर्मरली ट्विटर था, अभी आज के डेट में एक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, पहले जिसका नाम ट्विटर हुआ करता था, तो सीईटी सेल ने अपने एक्स मतलब ट्विटर प्लेटफॉर्म पे टेंटेटिव डेट्स जो है वो अपलोड करी है। ये यहां पे अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम में, लेकिन अंदाजन अगर हम बात करें तो 3 इयर्स की महाराष्ट्र लॉ की जो एग्जाम होने वाली है वो 11 मार्च से 13 मार्च के बीच में होगी, ठीक है। 11 से 13 मार्च के बीच में ये एग्जामिनेशन होगा। अभी हम लोग कहां पे बैठे हैं? अभी हैं हम लोग टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना जो है, अगर आप 3 ईयर लॉ कर रहे हो तो आपके पास अभी भी 4 मंथ्स का टाइम है, और रादर 4.5 मंथ्स है। बट चलो मैं आधे महीने को छोड़ देता हूं कि आपके कुछ काम में आप नहीं पढ़ोगे, ब्रेक लोगे। 4 महीने का समय जो आपके पास अभी है, अगर आप 3 इयर्स का लॉ करना चाहते हो, जो कि महाराष्ट्र से करना चाहते हो। बता दूं, अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस महाराष्ट्र में मिल रहे हैं जैसे मुंबई और पुणे में, तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए बिकॉज ऑफ लोकेशनल एडवांटेज। ऑलराइट, अगर हम 5 इयर्स महाराष्ट्र लॉ की बात करते हैं तो ये एग्जामिनेशन और लेट हो रहे हैं, विच इज 7th and 8th ऑफ मई को। तो मार्च, अप्रैल, एक और महीना, पूरा मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, फिर मई में होगा। तो अगर हम अभी अक्टूबर में बैठे हैं तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो 6 महीने का टाइम है अभी, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट जो अभी 12th में है, जो अभी 12th का बोर्ड्स देगा, या फिर आपने 12th बोर्ड्स दे दिया है और आप अभी इस साल एग्जाम लिखना चाहते हो, आपका ये पहला ड्रॉप ईयर है, पहला और आखिरी ड्रॉप होना चाहिए। तो अगर ये आपका पहला ड्रॉप ईयर है तो आपके पास अभी भी 6 महीने का टाइम है कि आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी के लिए अच्छे से तैयारी कर लो। तो यहां पे 7th और 8th मई 2024 को महाराष्ट्र का 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो होगा। ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये एक टेंटेटिव अंदाजन डेट है, फाइनल डेट जो है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है, बट कुछ टाइम पे cetcell.maha.cet.org पे अपडेट हो जाएगी। जब हो जाएगी तो आपको बस यही वाला साइट जो है वो आपको चेक करते रहना है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सम वेरी गुड कॉलेजेस और उनके क्या स्कोर्स होते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूं। तो महाराष्ट्र लॉ सीईटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजें आप जान लो। 150 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर होता है ये। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 150 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो मैं बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं कि कुछ अच्छे कॉलेजेस जो टॉप कॉलेजेस हैं, वो है सबसे पहले गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, ठीक है। इसमें 5 इयर्स के लिए 240 सीट्स है और 3 इयर्स के लिए 320 सीटें हैं। तो 240 सीटें और 320 सीटें जो है वो आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में मिलती है। लेकिन अगर आप इसका देखोगे स्कोर, तो 129 हाईएस्ट स्कोर गया था और 127 पे खत्म हो गए थे। तो मतलब बेसिकली आप देखो काफी ज्यादा कंपटीशन जो है वो आपको यहां पे मिलता है फॉर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई। बट गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन कॉलेज है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो हैं, कुछ पास आउट हो चुके हैं, कुछ अभी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में पढ़ रहे हैं। तो उनके एक्सपीरियंस से जो मैंने सुना है मैं आपको बता सकता हूं, वेरी वेरी गुड कॉलेज, और ब्रांड वैल्यू इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे बेस्ट बात है लोकेशनल एडवांटेज, मुंबई में है, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्ट बगल में है। आपका इंटरैक्शन जो होता है वो टॉप लॉयर्स के साथ, टॉप लॉ फर्म्स के साथ, क्योंकि मुंबई में आपके मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है, तो कॉर्पोरेट लॉ के जितने भी लॉ फर्म्स हैं वो मुंबई में बेस्ड आउट हैं। आपको एक्सपोजर, इंटर्नशिप्स जो है वो काफी अच्छा मिलेगा वहां पे, ठीक है। उसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो रिजवी कॉलेज जो है वो काफी अच्छा है। न्यू लॉ कॉलेज मुंबई जो है वो काफी अच्छा है, जहां पे सिर्फ 3 इयर्स का ऑप्शंस जो है वो दिया है। फिर सेंट विल्फ्रेड्स कॉलेज ऑफ लॉ मुंबई है। बट अब उसके बाद एक देखें तो इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज, ILS लॉ कॉलेज पुणे,
दिस इज अनदर वेरी वेरी गुड कॉलेज। अराउंड 109 103 के स्कोर में जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। शिवाजी मराठा लॉ कॉलेज पुणे अगेन 100 to 97 के बीच में कंप्लीट हो जाता है। सो ऐसे ना कुछ स्कोर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको ये सारे टॉप कॉलेजेस जो हैं वो मिलते हैं। सर डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ जो है मुंबई में, जहां 3 इयर्स का LLB जो है वो किया जाता है, अगर उसकी स्कोर्स भी देखें तो अराउंड 103 to 96 के बीच में क्लोजिंग हो जाती है। तो अगेन देयर आर सो मेनी गुड कॉलेज एंड दीज आर जस्ट द टॉप कॉलेजेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी इसमें बहुत सारे कॉलेजेस इंक्लूड नहीं भी किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ 3 इयर्स के लिए बहुत अच्छा है। सिमिलरली आपके 5 इयर्स के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ जो है वो बहुत अच्छा है आपका, जो कि महाराष्ट्र लॉ CET के थ्रू ही आपके एडमिशंस होते हैं वहां पे। तो दीज आर डिफरेंट टॉप कॉलेजेस जिसको कि आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट एंड सिलेबस की हम बात करते हैं तो देयर आर 4 टॉपिक्स जिसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। एक होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा होता है आपका करंट अफेयर्स, तीसरा होता है लीगल रीजनिंग, चौथा होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट जो है ये आपका 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता है। ओके, तो अगर आप सीरियस हो, आप महाराष्ट्र लॉ CET के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग तो मैं आपको यहां पे इस पर्टिकुलर चैनल पे रोज पढ़ा रहा हूं। आप अभी से अपनी तैयारी जो है, चाहे अगर आपको मार्च में एग्जाम लिखना हो या मई में एग्जामिनेशन लिखना हो, आप अपनी तैयारी जो है मेरे साथ ऑन अ डेली बेसिस यहां पे कर सकते हो। आप लीगल रीजनिंग के लिए पढ़ने के लिए आ सकते हो। शाम को 7 बजे मैं लाइव होता हूं यूट्यूब पे। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैं डेली करंट अफेयर्स जो है वो सुबह 8 बजे आपके लिए लेके आता हूं इसी पर्टिकुलर चैनल पे। तो आप ये जो 2 ऑप्शंस हैं, आप यहां पे डेफिनेटली आके आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। रही बात आपकी इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की, तो वो भी जो है स्टडी IQ आपको कराएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपके ये 2 सब्जेक्ट्स को जो है वो छोड़ दिया जाएगा, बट दीज आर 2 सब्जेक्ट्स जो मैं नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं उसके ऊपर बोलूंगा नहीं, ठीक है। बट ऑफकोर्स आपको ये सभी की जो है तैयारी जो है वो करा दी जाएगी। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल अभी भी रह गया हो, फील फ्री, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितने क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊंगा मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करूं। बट आप जुड़ना मत भूलिए हमसे हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि महाराष्ट्र लॉ CET के लिए तैयारी करने का सोच रहे हो, और अगर नहीं भी सोच रहे हो तो और किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी करने का सोच रहे हो तो भी उनको एक बार ये जो है ऑप्शन जो है, ये वीडियो जो है वो दिखा दीजिएगा। एक बात में, अगर आप यहां तक जुड़े रहे हो इस वीडियो में, तो मैं आपको एक बात जो है वो जरूर बताना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। एग्जाम के लिए तैयारी करो, एग्जाम लिख लो। अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो आपके पास ऑप्शंस होगा, एंड हैविंग ऑप्शंस इज नेवर अ बैड थिंग। मैं आई एम श्योर कि आपको यह बात पता होगी कि अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, जब आपको पता होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है चाइनीज खाने का, मेरे पास ऑप्शन है पिज्जा खाने का, मेरे पास ऑप्शन है इंडियन खाने का, तो आप एक बहुत अच्छे कंफर्टेबल जोन में होते हो जहां पे आप बोलते हो कि अच्छा अभी मेरा मूड ना थोड़ा चाइनीज टाइप का है, तो मैं आज ना फ्राइड राइस खा लेता हूं, राइट। लेकिन अगर मान लो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपके मम्मी ने या आपके पापा ने घर में जो भी आपको खाना जो है वो बना है, और उसमें रोटी और नेनुआ की और तोरी की सब्जी बनी है, और आपका मन नहीं है वो खाने का, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको फिर भी वही खाना पड़ेगा। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज कि मैं दिल्ली में रहता हूं या मैं यूपी में रहता हूं या मैं बिहार में रहता हूं तो मैं मुंबई क्यों जाऊंगा, तुम जाओ मत जाओ वो बात की बात है, एटलीस्ट तैयारी तो भाई सेम ही है, कोई अलग से तैयारी आपको करनी नहीं है। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप प्रिपेयर करो, एग्जाम का फॉर्म भरो, एग्जाम लिख लो, क्लियर कर लो, ऑप्शन रहेगा। अगर कहीं मान लो बाद में आपके टॉप प्रायोरिटी की जो कॉलेज है उसमें मान लो आपको नहीं मिला, तो आपके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल रहेगा। और महाराष्ट्र लॉ CET के अंडर आने वाले जो कॉलेजेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, और उनकी जो फीस है वो काफी इकोनॉमिकल फीस होती है, वो बहुत कम फीस होती है। तो वहां पे जाके पढ़ना, इन कॉलेजेस में पढ़ना आपके लिए बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आपकी डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो थोड़ा महंगा है, लेकिन वहां पे भी आप हॉस्टल एंड पेइंग गेस्ट्स वगैरह जो है
वहां पे आप रह के, कॉलेज के आसपास रह के आप डेफिनेटली पढ़ाई कर सकते हो। सो बहुत ही वायबल ऑप्शन है कि आप महाराष्ट्र लॉ सीईटी का एग्जामिनेशन जो है वो कंसिडर करो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच। आप अगर यहां तक आप पहुंचे हो वीडियो के, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड लाइक आई सेड, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट लीगल रीजनिंग और करंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो आज से मेरे साथ कर लीजिए। स्टडी आईक्यू लॉ एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पे जो है मैं आपके लिए करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स और शाम को 7 बजे लीगल रीजनिंग लेके आता हूं। ऑन दैट नोट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, स्टे सेफ, टेक केयर, all the very best for your preparations, and let us stay connected. This is Weber Prakash signing off. Goodbye.